डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सभी कुशल होंगे। हम पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसको हम एक कहानी के रूप में देखते हैं और मान लिया कि कहानी के 3 भाग हैं। पहला भाग आपने सेट्स पढ़े हुए हैं। सेट इट्स ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स। जब दो सेट्स के एलिमेंट्स को हम कुछ इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि वो एक पेयर के रूप में आ जाए और उससे हमारा बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। दूसरे भाग में हम जो दो सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं और वहां से सीखेंगे हम रिलेशंस। और तीसरे भाग में हम देखते हैं कि वो कौन से स्पेशल रिलेशंस होते हैं जिन्हें हम फंक्शंस कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले आता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, अब देखिए, ए पेयर मीन्स एक जोड़ा, और ऑर्डर मीन्स एक स्पेसिफिक पोजीशन। An ordered pair is a pair of elements taken in specific order. We mean a pair of elements AB in which the position of each element is important. यहाँ कि कौन किस पोजीशन पे है, पहले कौन है और बाद में कौन है, ये चीज यहाँ बहुत हेल्प करेगी हमारी। ठीक है कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है और सेकंड पे कौन है। In ordered pair AB, A is called the first element and B is called the second element. मतलब जो फर्स्ट पोजीशन पे उसको फर्स्ट बोलेंगे हम, सेकंड पोजीशन वाले को सेकंड एलिमेंट कहेंगे। ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होते हैं? मान ली दो ऑर्डर्ड पेयर्स ले लेते हैं हम, एक AB ले लिया और एक CD ले लिया, तो ये इक्वल कब होंगे? जब देयर क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल, मीन्स पहला पहले के बराबर हो जाए और दूसरा दूसरे के बराबर हो जाए, हम कहेंगे जो दो ऑर्डर पेयर जो इक्वल। इट मींस ए इज इक्वल टू सी के बराबर एंड बी इज इक्वल टू डी के बराबर। तो जैसे मैं कलर से शो किया हो कि ए इसके बराबर, दैट मींस ए इज इक्वल टू सी, एंड बी और ए सेकंड पोजीशन वाले दोनों, तो बी इज इक्वल टू डी के बराबर। अब ऑर्डर पेयर क्या चीज है? कंटेनिंग टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं हम उसमें और उनको ब्रैकेट पैरेंथेसिस में लिखेंगे, लेकिन इनमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए सपोज हमने बनाया हुआ है सुमित, अमोल, राधा एंड बी बनाया हुआ है सिंह एंड कुमार। तब जब हम इनके पेयर्स लिखेंगे, सुमित कोमा सिंह, हमने ये लिख लिया, ये एक पैरेंथेसिस के अंदर बंद कर दिया, ये इसके साथ। इसी तरह अगर हम इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो बन जाएगा सुमित कुमार। इसी तरह से अमोल का बनाते हैं सिंह के साथ, तो ये बन जाएगा अमोल सिंह। और इस तरह अमोल का कुमार के साथ बनाते हैं तो अमोल कुमार। राधा का बनाते हैं तो राधा सिंह एंड राधा कुमार। ये इस तरह से हमारे क्या बन गए? ऑर्डर्ड पेयर बन गए हमारे। अब ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। देखिए फर्स्ट पोजीशन पे हमने ए वाले लिखे हैं सारे, फर्स्ट पोजीशन पे सारे ए वाले, और सेकंड पोजीशन पे किसके लिखे? बी के। तो ऑर्डर पेयर ए बी इन विच फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू ए एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू बी। मान सपोज हमारे पास एग्जांपल है कि ए इज 1 2 3 सेट के रूप में एंड बी इज 5 6 7 है। इनके ऑर्डर पेयर बने, ऑर्डर पेयर बनेंगे हमारे एलिमेंट्स के। सपोज ए के अंदर 1 2 3 लिख दिए हमने, 5 6 7 लिख दिए, 1 का ऑर्डर बना दिया 5 के साथ, तो दैट इज 1 5। 1 का ऑर्डर बना दिया 6 के साथ, तो 1 6।
1 का ऑर्डर 7 के साथ तो 1 7, इस तरह 2 का बना सकते हैं, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ, तो 2 5 2 6 2 7 बन जाएगी। 3 का सिमिलरली इसी तरह से 3 5 3 6 3 7। ये बन गया ए से बी की तरफ को। अगर हम बी की तरफ से ए की तरफ को बनाते हैं, बी से ए की तरफ को, तो वे बनेंगे 5 1 5 2 5 3, इस तरह से 5 1 5 2 5 3। 6 वाले को बनाएंगे तो 6 1 6 2 6 3, 6 1 6 2 एंड 6 3। एंड इस तरह से 7 का बनाएंगे तो 7 1 7 2 एंड 7 3। तो ये इस तरह से इसके ऑर्डर्ड पेयर बन गए। अच्छा, सेट्स एंड ऑर्डर पेयर में क्या डिफरेंस है आपस में? अब सेट में देखिए इस तरह से कैपिटल ए इज इक्वल टू इस रूप में लिखा जाता है, करली ब्रैकेट्स के रूप में, करली ब्रैकेट्स के रूप में। लेकिन ऑर्डर पेयर को हम सिंपल ब्रैकेट के रूप में लिखते हैं और बाकी दोनों को सेपरेट बाय कॉमास करते हैं। यहां एक्स वाई और वाई एक्स एक ही चीज है सेट में, किसी को भी आगे पीछे लिखा जा सकता है। लेकिन ऑर्डर पेयर में मैंने कहा कि ऑर्डर मैटर करता है, कौन पहले स्थान पे कौन दूसरे स्थान पे है। तो दूसरे वाले को पहले और पहले वाले को दूसरे पे नहीं लिखते। इट मींस एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स। सेट्स में रिपीटेड एलिमेंट्स आर नॉट रिटर्न ट्वाइस, उनको हम एक ही बार लिख देते हैं कि एक्स एक्स अगर कर रहा है तो उसको रिपीट करने वाले को एक ही बार लिख देते हैं। लेकिन इसमें ऑर्डर पेयर में एक्स एक्स है तो उसको एक्स एक्स ही लिखेंगे ऑर्डर पेयर में। ब्रैकेट मैंने कहा इसकी इस तरह से है, जबकि करली ब्रैकेट है सेट्स के। तो ये एक्स एक्स है तो एक्स एक्स ही लिखेंगे, इसको अकेला एक्स नहीं लिख सकते हैं। अब इसमें दो से ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं सेट्स में, एक्स वाई जेड, और भी से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन जब पेयर की बात कर रहे हैं, पेयर में जोड़ा जोड़ा मीन्स दो, तो कैन नॉट हैव मोर देन 2 एलिमेंट्स। और अगर दो से ज्यादा एलिमेंट्स हैं तो उनको फिर हम ऑर्डर ट्रिपलेट कहेंगे। अगर जैसे मान ली 3 एलिमेंट्स हैं, ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड और विद इन सिंपल ब्रैकेट, तो उसको हम कहेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट। अब जैसे सपोज कर रहे हैं हम कि ए1 b1 a2 b2, हम बोल देते हैं कि a इज इक्वल टू बी के बराबर है। तो a इज इक्वल टू बी के बराबर का मतलब होता है कि पहला पहले के बराबर होना चाहिए और दूसरा दूसरे के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स a1 इज इक्वल टू a2 एंड b1 इज इक्वल टू b2। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए कि 2y इज इक्वल टू x3 सिंपल ब्रैकेट के अंदर। तो हमने अभी पढ़ा कि इनकी जो क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज हैं वो इक्वल हो जाएंगी। पहला पहले के बराबर हो जाएगी, दैट मीन्स 2 इज इक्वल टू एक्स के बराबर हो गया, और दूसरा दूसरे के बराबर हो गया, दैट मीन्स y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3। तो ये दिस इज x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3। नेक्स्ट आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या चीज है? मान ली दो सेट लेते हैं हम, ए और बी नॉन एम्प्टी होने चाहिए दोनों ही। देन सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी, ए और बी के जितने भी ऑर्डर पेयर बन सकते हैं उन सब का सेट, सेट अब आए सेट, इन ऑर्डर पेयर का भी सेट। उसमें पहला एलिमेंट हमेशा ए का होना चाहिए और बी का होना चाहिए। तो उस चीज को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी, और इसको हम ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के रूप में लिखते हैं। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी, जहां ए जो है वो पहले वाले का एलिमेंट है और बी जो दूसरे वाले का एलिमेंट है। अब जैसे मान लीजिए सपोज हम ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज हमारे पास ए में है ब्लू रेड एंड ब्लैक कलर्स हैं और बी में पेन एंड पेंसिल हैं। तो हमारे ऑर्डर पेयर क्या क्या बन सकते हैं? अब जैसे ब्लू लेंगे तो ब्लू कॉमा पेन एंड ब्लू कॉमा पेंसिल, इस तरह बन जाएंगे। या रेड वाले लेते हैं तो रेड कॉमा पेन एंड रेड कॉमा पेंसिल, इस तरह बन जाएंगे। या ब्लैक पेन एंड ब्लैक पेंसिल, इस तरह से बन जाएंगे। ऑर्डर पेयर बन गए। ये पॉसिबल, इतनी पॉसिबिलिटी है इनकी, तो ये बन गए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स। दिस इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस के बराबर। या हम ये ऐसे भी लिखते हैं इसको, ए क्रॉस ऑफ बी इज इक्वल टू, तो ये बाहर से सेट हो जाएगा। तो ये आगे मेरे पास ब्लू पेन, एक ऑर्डर पेयर ये बन गया हमारे पास। ब्लू पेंसिल, एक ऑर्डर पेयर ये बन गया। या रेड पेन, रेड पेंसिल,
ये ब्लैक पेन, ब्लैक पेंसिल, ये देखिए, ये पॉसिबल। और इसका बाहर से सेट बना दिया हम, तो ए क्रॉस बी इज ए सेट, किसका सेट है? ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स। अब देखिए कितने पेयर्स बने इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 पेयर्स बने इसमें। अब देखिए एन ए के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, ब्लू रेड एंड ब्लैक, 3, मीन्स एन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3। और बी के अंदर कितने एलिमेंट थे, 2। और अभी हम देख रहे हैं एन क्रॉस ए क्रॉस बी, एन ऑफ ए क्रॉस बी कितने बार बराबर है टोटल इसके जो ऑर्डर पेयर्स, दैट इज ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, एंड दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2, एंड दैट इज इक्वल टू 6 के बराबर बन रहे हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। या मान लिया हम इनके जो ऑर्डर हैं वो उल्टे बनाते हैं, उस तरफ से बनाते हैं, बी से ए की तरफ को, ऐसे इस तरफ को बनाते हैं। तो पेन ब्लू, पेन रेड, पेन ब्लैक, पेन ब्लू, पेन रेड, पेन ब्लैक, या इस तरह से पेंसिल ब्लू, पेंसिल रेड, पेंसिल ब्लैक। तो ये ऑर्डर पेयर हमने इस तरह से बना रहे। तो दैट इज फ्रॉम बी क्रॉस ए। तो अब जो बी जो एलिमेंट है वो किसका है, बी का, जो पहले है तो उसका पहले आ रहा है, और ए अब दूसरे स्थान पे है तो ए के एलिमेंट बाद में आ रहे हैं। तो ये हमारा पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स है। अब जैसे मान लीजिए सपोज एग्जांपल है हमारे पास ए इज 1 2 3 एंड बी इज 5 6 7, फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का मतलब हो गया कि पहला एलिमेंट ए का लेना है। अब ए का एलिमेंट कौन कौन है, 1 2 3, तो जैसे 1 ले लिया हमने पहला एलिमेंट ए का, तो दूसरा किसका लेंगे हम, बी का लेंगे। तो 1 का 5 के साथ 1 5 बन गया, 1 का 6 के साथ 1 6 बन गया, 1 का 7 के साथ 1 7 बन गया। इसी तरह सिमिलरली 2 का 5 के साथ 2 5 2 6 2 7, फिर 3 का भी इसी बात 3 5 3 6 3 7, ये बन गया ए क्रॉस बी। इसमें फर्स्ट एलिमेंट हमेशा ए के हैं। अब मान लिया बी क्रॉस ए निकाला, तो अब बी का पहला एलिमेंट, अब उधर से चलेंगे, दैट इज B5 B2 एंड B3, B5 B दिस इस सिमिलरली इस तरह से 6 1 6 2 एंड 6 3, और सेम इस तरह से 7 1 7 2 और 7 3 बनेगा बी क्रॉस ऑफ ए। अब मान लिया क्वेश्चन दिया हमारे पास, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज 3 4, सी इज दिस, फाइंड ए क्रॉस बी नॉट सी, बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए बी इंटरसेक्शन सी हमने पढ़ा हुआ है सेट्स में कि कॉमन टू बोथ। अब देखिए 1 2 3 और 3 4 दोनों में कॉमन क्या है, 3 इज कॉमन। तो हमने ए क्रॉस ऑफ बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसका है दैट इज 1 2 3, और इसका है 4, जैसे सपोज ए एंड दिस इज बी। तो क्या क्या ऑर्डर पेयर बन जाएंगे, 1 4 बनेगा, 2 4 बनेगा एंड 3 4 बनेगा। तो ए बन गया हमारे पास ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब मान लिया सेकेंड वाला करते हैं, हम ए क्रॉस ऑफ बी निकालते हैं। तो ए और बी के एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे, जो बन जाएगा 1 ए का, बी का आया 3, इस तरह 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4, और इस तरह बी ए क्रॉस सी का भी निकालते हैं। तो ए क्रॉस सी इज इक्वल टू, अब ए और सी, तो ए आगे ए के एलिमेंट्स पहले आएंगे 1 4 1 5 1 6, फिर आ गया हमारे पास 2 4 2 5 2 6, फिर आ गया हमारे पास 3 4 3 5 3 6, ये हमारे पास आ गए। अब इन दोनों में देखना हमने कि कॉमन क्या है, व्हाट इज कॉमन टू बोथ। तो देखिए 1 4 यहाँ भी है, 1 4 यहाँ भी है, तो एक तो आ गया हमारे पास ए क्रॉस ऑफ बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस ऑफ सी, दैट इज 1 4। फिर आ गया हमारे पास, आगे चलेंगे हम 2 4 यहाँ भी है, 2 4 इधर भी है, 2 4, और फिर चलेंगे आगे 3 4 यहाँ है, 3 4 यहाँ भी है, तो ए कॉमन है हमारे पास। तो आप देख रहे हैं तो दोनों सेम है, ए और ए देयरफॉर सेम। देयरफॉर ये फार्मूले बन गया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। ये बात एक जो ध्यान रखनी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए होते हैं जब ए इज इक्वल टू बी के बराबर हो, एंड ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस